नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सेंचा। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा है कि सभी को सभी प्रकार के अवसर मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार बनाने के बाद औद्योगिकरण का एक अभियान चलाया है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इस औद्योगिक निवेश के माहौल में बड़े पैमाने पर निवेशक आ रहे हैं और यहां रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इंडिया 18 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस बात का संतोष है कि लगातार औद्योगिक निवेश खास करके हमारे सभी युवाओं को काम मिले। युवा में भी जो तकनीकी रूप से दक्ष आईटी के बीटेक, एमटेक या अलग अलग उच्च शिक्षा से जो शिक्षित व्यक्ति हैं या रोजगार चाहने वाले हमारे युवा मित्र हैं, सभी को सभी प्रकार की अवसर मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार बनने के बाद औद्योगिकीकरण का एक जो अभियान चलाया है, उसमें हर संभाग पे जाकर के बड़े आयोजन करना। उस कड़ी में कल 7 तारीख को नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद संभाग पर एक बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है। और जिस ढंग से इसको माननीय मोदी जी ने भी हमारी नवकरणीय ऊर्जा के सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने के लिए इसको इंडस्ट्रियल पार्क की छूट दी, जिसके माध्यम से इस इंडस्ट्री के निवेशक देश भर से प्रदेश भर से अपनी सोलर पे, विंड पे, अलग अलग नवकरणीय ऊर्जा के संयंत्र लगा सकते हैं। इनके अलावा भी जो जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं उन सभी के लिए साथ कल ये कार्यक्रम होने वाला है। और मुझे अभी तक का जो संतोष है, हमको 3 बार जमीन की आवंटन के लिए जो हमारी निर्धारित भूमि थी उसको बढ़ाना पड़ रही है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसके पहले आज हमने नर्मदापुरम के तीनों जिलों में बात की है, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम, कि जो ऑलरेडी पहले से हमारे उद्योगपति वहाँ उद्योग जो चला रहे हैं उनको कोई कठिनाई तो नहीं है। उनकी कठिनाई का समाधान भी करते हुए और उनसे भी कहा कि वो और काम बढ़ाना चाहे तो काम भी बढ़ाएं। इसके लिए हम प्रदेश वालों को भी प्राथमिकता में रख रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इस औद्योगिक निवेश के माहौल में बड़े पैमाने पर निवेशक भी आ रहे हैं और यहाँ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं और हमारी आर्थिक रूप से प्रदेश की संपन्नता भी बढ़ रही है। मैं अपनी ओर से आज यहाँ उज्जैन में यहाँ से वीसी के माध्यम से मैंने जुड़ करके उस योजना की विस्तार से बात कही है। मुझे संतोष है कि कल की रीजनल कॉन्क्लेव हमारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे अपने देश और प्रदेश तो अंदर आ ही रहे हैं, बाकी 5 विदेश के लोग भी कल आकर के अलग अलग प्रकार से इन निवेशकों के साथ हमारे इस आयोजन में शामिल होंगे। एक और हमारे अपने सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के सभी साधु संतों को सबका आग्रह था कि 1980 के सिंहस्थ से लगा करके 80, 92, 2004, 2016 यहाँ लगातार गंभीर का पानी मिला करके स्नान करना पड़ रहा था। तो इसलिए जब यहाँ स्नान की इच्छा उज्जैन में होती है तो शिप्रा जी के जल से ही स्नान करने की इच्छा होती है। हमने इस बार की योजना बनाई है, सिलारखेड़ी सेवरखेड़ी डैम के माध्यम से जो बारिश का बड़े पैमाने पर पानी आता है उस पानी को स्टोर करके पूरे साल न केवल सिंहस्थ में बल्कि पूरे साल छिपरा के किनारे पर धीरे धीरे पानी बरसात के बाद छिपरा जी का ऊपर डैम से छोड़ेंगे तो हमारे सभी घाट पे छिपरा जी का पवित्र जल मिलेगा, जिससे उनकी स्नान की आकांक्षा पूरी हो। साथ ही साथ इस पानी को पीने के लिए भी हम सप्लाई करने का प्लान हमने हरियाखड़ी डैम से बनाया है। उम्मीद कर रहे हैं एक एक बूंद को सहेजते हुए नगर की आवश्यकता को भी पूर्ति करें, नागरिकों को स्नान के लिए भी मिले और सबकी भावनाओं का सम्मान हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सिंहस्थ के इस आयोजन में अभी तक के सारे आयोजनों में सबसे बेहतर साबित हो। हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे आयोजन को बहुत अच्छे से करेंगे।